दिल्ली में डीटीसी बसों की खरीद में घोटाला हुआ। एलजी ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की शिकायत की तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि घोटाला हुआ ही नहीं, बीजेपी कह रही है कि घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप सरकार की एक ही एक खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी। एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार में एक बार फिर ठन गई है। मामला डीटीसी बस खरीद की टेंडर प्रक्रिया का है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद टेंडर प्रक्रिया की सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। एलजी को आशंका है कि बस खरीदने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई उसमें घोटाला हुआ है। 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाले का आरोप है। 9 जून 2022 को एलजी को घोटाले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मुख्य सचिव की रिपोर्ट ने अनियमितताओं की पुष्टि कर दी। दिल्ली की जनता सोच रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी मंत्रालय उठाइए तो उसमें भ्रष्टाचार मिलेगा, वसूली मिलेगी। टेलर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स, ऐसा निविदा बनाओ कि जो हमारे चहेते मित्र हैं, जो गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में वापस दे सके जनता के रुपए की, उन्हीं को टेंडर मिले। हरियाणा में सीबीआई जांच की एंट्री हुई और दूसरे छोर से बीजेपी ने मुकम्मल पलटवार किया। निशाने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार थी। नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का, प्रिक्योरमेंट के नियमों का, जनरल फाइनेंस रूल का वायलेशन करके, उल्लंघन करके उन्होंने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की है। उसको निगोशिएशन करके उसको टेंडर अवार्ड किया गया। और ये जो जांच हो रही है, इस जांच से सारी बातें स्पष्ट होंगी कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में सीबीसी गाइडलाइन की अनदेखी की गई। एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसने बिड में भाग ही नहीं लिया। प्लानिंग के तहत परिवहन मंत्री को डीटीसी योजना बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। आम आदमी पार्टी ने तगड़ा पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो फिर घोटाला किस बात का। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज शोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। आप सांसद संजय सिंह ने एलजी पर पलटवार करते हुए लिखा कि एलजी को जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, हजारों करोड़ की लूट का हिसाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि घोटाले के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। आपका दावा है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना खुद घोटाले से गिरे, इसीलिए अपने घोटाले पर पर्दा डालने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।